मनीष रंजन पिछले 45 दिनों से पटना बेउर जेल में बंद है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जिस बिल्डिंग में चलता था उसी का ये मालिक है। नीट छात्रा रेप मौत मामले में बवाल बढ़ने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी 14 जनवरी को और तब से वो जेल में है। सर, तो ऐसे में पटना पुलिस और सीबीआई को भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी। हाँ बिल्कुल, पॉक्सो कोर्ट ने जांच में लापरवाही को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पटना पुलिस और सीबीआई को काफ़ी फटकार लगाई थी। साथ ही इन्हें वो पूरी चेन बनाकर लाने का निर्देश दिया था। जिन लोगों से इन्होंने अब तक पूछताछ किए और जिनका बयान दर्ज किया था सब कुछ देना है कोर्ट में। आज इस मामले पर सुनवाई है। पिछली सुनवाई की तरह आज भी छात्रा का परिवार कोर्ट में मौजूद रहेगा। नीट छात्रा केस में प्रभात हॉस्पिटल की महिला कर्मचारी का बड़ा खुलासा, उठने लगे कई सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा हत्याकांड मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम के सामने शुक्रवार को प्रभात अस्पताल की महिला कर्मचारी सनसनीखेज खुलासा करती हैं। इस महिला कर्मचारी के अनुसार छात्रा बेहोश थी और उसके शरीर पर खरोच के निशान भी थे। हॉस्पिटल में चारों तरफ उसके साथ गलत होने की चर्चा थी, लेकिन फिर कैसे अस्पताल अपनी रिपोर्ट्स में उसके मौत की वजह नशीली दवा के ओवरडोज की बात लिखती। अब क्या लैब रिपोर्ट्स बदल दिया गया और किसके करने पे ये सब कुछ हुआ, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे। और महिला ने क्या कुछ कहा इसके ऊपर बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सीबीआई के सामने तो प्रभात अस्पताल की महिला कर्मचारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हाँ बिल्कुल, सीबीआई ने पूछा कि जब छात्रा हॉस्पिटल में आई थी तो उसकी हालत क्या थी, क्या देखा उस वक्त आपने। महिला स्टाफ ने कहा कि वो बेहोशी की हालत में थी, उसके शरीर पर खरोच के निशान थे। महिला स्टाफ ने यह भी कहा कि अस्पताल में यह चर्चा चल रही थी कि उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है। अस्पताल ने उसकी मौत की वजह नस्ली दवा के ओवरडोज की बात लिखी थी। अब सोचिए, देह पर शरीर बेहोश थी, शरीर पर खरोच के निशान थे, अस्पताल में चर्चा थी कि उसके साथ गलत हुआ है, फिर भी अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिख दिया कि नस्ली दवाओं के ओवरडोज के कारण मौत हुई है। ये कैसे रिपोर्ट भाई बदल गई और किसके कहने पर रिपोर्ट बदल गई, इसका जवाब सीबीआई ढूंढ रही है और इसका जवाब तो अब लैब के स्टाफ ही देंगे। महिला स्टाफ ने कहा कि उसको नहीं पता है कि रिपोर्ट कैसे बदल गई। अब ये तो लैब वाले ही बताएंगे ना भाई। सर, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की बात लिखी गई है। देखिए, पीएमसीएच की रिपोर्ट में दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस ने उस रिपोर्ट पर भरोसा करने की बजाय उसे दोबारा जांच के लिए पटना एम्स भेज दिया। और एम्स में जो बोर्ड गठित हुआ उसका कहना था कि भाई जो जांच के लिए ज़रूरी दस्तावेज हैं या साधन हैं वो उपलब्ध नहीं कराया गया और इसलिए जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। पुलिस का कहना था कि कोई संदेह नहीं रहे इसलिए उसने ऐसा किया, एम्स में भेजा रिपोर्ट को दोबारा जांच के लिए। लेकिन आमतौर पर पुलिस ऐसा करती नहीं है, पीएमसीएच की रिपोर्ट को ही फाइनल मानकर काम करती है। लेकिन इस मामले में क्यों पीएमसीएच की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया गया और क्यों पीएमसीएच के बाद एम्स में जांच के लिए भेजा गया, ये भी सवाल उठ रहा है। जब छात्रा के शरीर पर चोट के खरोच के निशान थे, फिर पुलिस ने कैसे रेप की बात से साफ इनकार कर दिया। अब सीबीआई इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने में जुटी है और बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। सर, तो हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की जमानत पर आज सुनवाई है। बिल्कुल, इस मामले में पटना पुलिस ने हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 26 फरवरी को मनीष के बेल पर सुनवाई हुई थी, लेकिन जमानत नहीं मिली और कोर्ट ने सीबीआई को शो कॉज करते हुए पूछा भी था कि जब पॉक्सो एक्ट कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर अलग से एफआईआर दर्ज करने की क्या ज़रूरत थी। आज 28 फरवरी है और पॉक्सो कोर्ट में फिर मनीष के बेल पर आज सुनवाई होनी है। 3 दिनों के अंदर आज दूसरी बार सुनवाई होगी। 28 फरवरी को इस केस के सीबीआई के आईओ और एसआईटी भी कोर्ट में रहेगी। मनीष रंजन पिछले 45 दिनों से पटना बेउर जेल में बंद है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जिस बिल्डिंग में चलता था उसी का ये मालिक है। नीट छात्रा रेप मौत मामले में बवाल बढ़ने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी 14 जनवरी को और तब से वो जेल में है। सर, तो ऐसे में पटना पुलिस और सीबीआई को भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी। हाँ बिल्कुल, पॉक्सो कोर्ट ने जांच में लापरवाही को लेकर
बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पटना पुलिस और सीबीआई को काफ़ी फटकार लगाई थी। साथ ही इन्हें वो पूरी चेन बनाकर लाने का निर्देश दिया था। जिन लोगों से इन्होंने अब तक पूछताछ किए और जिनका बयान दर्ज किया था सब कुछ देना है कोर्ट में। आज इस मामले पर सुनवाई है। पिछली सुनवाई की तरह आज भी छात्रा का परिवार कोर्ट में मौजूद रहेगा। अपने वकील के माध्यम से परिवार ने मनीष के जमानत याचिका का विरोध किया था पिछली बार, इस बार भी विरोध करेगा। कोर्ट को परिवार ने बताया था कि छात्रा के साथ जो घटना हुई है उसका मुख्य साजिशकर्ता मनीष रंजन ही है, इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और इस बार भी कोर्ट में परिवार की कोशिश होगी कि जब सुनवाई शुरू हो तो वकील के जरिए जमानत का विरोध किया जाए। तो मनीष का आज भी निकलना मुश्किल है, उनका होली तो अब जेल में ही बीतेगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि कोर्ट की सुनवाई में आज क्या आता है। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव की इस पर नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।